जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हमारे जितने डूअर परिवार हैं सबको नमस्कार। बच्चों को मधुर मधुर प्यार। आज मैं एक कथा लेके आई हूँ। धर्म यानी पाप और पुण्य। अब देर ना करते हुए मैं कथा स्टार्ट करती हूँ और आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तो कथा शुरू करते हैं। वृंदावन में एक महात्मा सत्संग कर रहे थे। तो सत्संग में सभी आदमी जुड़े थे, सब सत्संग सुनने गए थे। तो महात्मा जी जो सत्संग में एक कथा सुनाए पाप और पुण्य का। जब सत्संग पूरा समाप्त हो गया तो वहाँ एक आदमी जो कथावाचक थे उनसे पूछ लिए कि महाराज जी, आप जो पाप और पुण्य के बारे में बोले तो क्या गंगा में नहाने से मेरा पाप धुल जाएगा? तो कथावाचक यानी महात्मा जी बोले कि तो गंगा से जाके पूछना होगा पाप धुलेगा कि नहीं धुलेगा। बोले महाराज जी अब देर ना करते हुए चलिए गंगा माँ से पूछ लिया ही जाए। तो महाराज जी और जो पूछने वाले थे दोनों मिलके गए गंगा मैया के पास। गंगा मैया से पूछे, हे गंगा मैया यह बताइए, इतने लोग जो पाप करते हैं और गंगा में नहाते हैं, क्या आप सबका पाप को धुला देते हैं? सबका पाप धुल जाता है गंगा नहाने से? गंगा मैया बोली, देखिए मेरे में तो नहाए और मैं सारा पानी मेरा कहाँ चला जाता है गंगा का? तो समुद्र में। सारा पाप कहाँ चला गया? समुद्र में। आपको वहीं जाके पूछना होगा। चलिए हम भी साथ चलते हैं। फिर महाराज जी और वो आदमी गंगा मैया सब तीनों गए समुद्र के पास। समुद्र से पूछे, क्या पाप धुल जाता है गंगा का पानी समुद्र में आने से? तो समुद्र बोलते हैं कि मेरा पानी तो सारा वाष्प बन करके वह तो चला जाता है आकाश में। तो सारा पाप तो चला गया आकाश में। आकाश से पूछ लिया जाए। फिर चारों गए आकाश के पास। गंगा मैया, कथावाचक, जजमान और समुद्र। कहाँ गए? आकाश के पास, बादल के पास। क्या आप सारे पाप आपके पानी से धुल जाता है? तो बादल बोले कि देखो हम तो पानी बादल बन करके बरस जाते हैं और वह पानी जो है कहाँ जाता है? पृथ्वी पर। तो सारा पाप कहाँ चला गया? पृथ्वी पर। ये पाप देखिए कहाँ कहाँ घूम रहा है। तो सारे बोले चलिए तब पृथ्वी के पास। सब कथावाचक, जजमान, गंगा मैया, समुद्र और बादल सब मिलके कहाँ पहुँचे? पृथ्वी माता के पास। बोले पृथ्वी माता, आपसे हम एक बात पूछते हैं। क्या जो पानी बरसता है पाप का, सब पाप करते हैं, गंगा में नहाते हैं, गंगा से समुद्र में, समुद्र से वाष्प चल जाता है बादल में, बादल से पानी बरस के आ जाता है पृथ्वी पर। तो क्या पृथ्वी पर आ जाता है सारा पाप सभी आप मनुष्य का? पृथ्वी माता बोलती है कि हमारे ऊपर में जितना पानी आता है हम वो कहाँ चला जाता है? अन्नदाता के पास।
उसके बाद अन्नदाता जो है उसका मंथन करते हैं, उसी से अन्न उपजता है। उसको मला जाता है, मिसल दिया जाता है। फिर वहाँ से उसी पाप से अन्न उपजता है। तो पाप तो वहाँ यहाँ आकर के मसला गया, सबका पाप खत्म। फिर जो अन्न उपजा तो सभी कोई लिया अन्न, तो जो जैसा अन्न खाता है उसका वैसा मन होता है, फिर पाप होता है। फिर यह चक्र जो है इसी तरह चलता रहता है। तो पाप करने वाले बढ़ जाते हैं और पुण्य करने वाले बढ़ जाते हैं। पाप करने वाला इस तरह चक्की में पिसाते हैं और पुण्य करने वाले राजगद्दी में बैठ जाते हैं। यह बात सुनकर के पृथ्वी माता का सबका मन बहुत खुश हुआ और सोच लिया। इस कहानी से यही सोच में आया कि पाप और पुण्य क्या है। जिस तरह गंगा माँ में गए पाप धुलाने के लिए, नहाने के लिए, और वहाँ से मेरा कर्म निकला, कर्म कहाँ कहाँ गया और कहाँ कहाँ हिसाब देना पड़ा। इस कहानी का रहस्य में सब कोई जा कर के अपने आप सोचिए कि पाप जो है कहाँ कहाँ पिसाता है और पुण्य जो है वह राजगद्दी में बैठ जाता है। इसलिए किसी को पाप ना करना चाहिए। यदि हो गया तो गंगा में धुलता नहीं है, वह घूर के फिर भोगना पड़ता है। तब तो गंगा पृथ्वी माता बोली कि जैसा खाओगे वैसा होगा मन। फिर तो वह आ गया, इसलिए धर्म तो करना ही होगा। और इस कहानी से ही आया कि पाप धुलता नहीं है, गंगा नहाओ जमुना नहाओ, हाँ कर्म तो करना होगा। यही है कि कर्म करने से जो घनघोर पाप रहता है उससे आदमी कट जाता है थोड़ा, यही होता है। तो हम गलती क्यों करें? यदि हुआ तो प्रभु से क्षमा मांगेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कथा कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे भी चैनल को आगे बढ़ाइएगा। फिर कल हम एक कथा लेके आएंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सुखी रहे संसार, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी होए। जिंदगी मानिए तो बहुत छोटा है, नहीं तो बहुत बड़ा जिंदगी है। कितना संघर्ष है जिंदगी में। ये तो रंगमंच में है, हम लोग आया अभिनय करने। अभिनय में जहाँ गलती हुआ तो वहाँ डांट फटकार मिलता है, सजा मिलता है। तो भगवान का दरबार है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर कल मिलते हैं।